आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से लोग भले काम का सहारा लेके बुरा काम करते हैं और साथ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से लोग बुरे काम का सहारा लेके जो कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह बुरा है उससे अच्छा काम करते हैं। किसी भी कार्य की अच्छी या बुरी परछाइयाँ होती हैं। हो सकता है जो कार्य आपको देखने में अच्छा लग रहा हो वाकई में वो गलत हो, और हो सकता है जो काम देखने में आपको गलत लग रहा हो वो वाकई में अच्छा हो। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। तो एक लड़का है जिसका नाम राहुल है और उसके दो दोस्त हैं, अंकित और अमन। अंकित है, राहुल को हमेशा स्कूल बंक करवा के फिल्म दिखलाने या मॉल घुमाने ले जाता है। दूसरी ओर जो अमन है वो हमेशा राहुल को पढ़ने के लिए कहता है, स्कूल का होमवर्क करने के लिए कहता है, स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कहता है, और उसे यह भी बताता है कि अगर तू अंकित के साथ रहेगा तो तू एक दिन फेल हो जाएगा और हो सकता है तेरे अंदर बहुत बुरी आदतें भी आ जाए। दूसरी ओर जो राहुल है वो ये सोचता है कि जो अंकित है वाकई में वो मेरे भले के बारे में सोचता है, हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचता है। दूसरी ओर जो अमन है वो हमेशा पढ़ने के लिए कहता है, जो कि मेरे को बुरा लगता है, स्कूल में रहना, स्कूल में पढ़ाई करना, वो वाकई में मेरे को बुरा लगता है, ऐसा राहुल सोचता है। बट अगर हम ये देखें कि किस प्रकार से हम ये जज कर पाएंगे कि कोई काम वाकई में गलत है या सही है, तो उसके दो मेजरमेंट है। पहला मेजरमेंट है कि किसी कार्य को करने की भावना क्या थी या उद्देश्य क्या है। दूसरा कि उस कार्य को करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बेसिस पर हम जज कर पाते हैं कि कोई का जो है वो वाकई में गलत है या सही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और एस्पेक्ट पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो उसमें एक स्टेटमेंट आती है, अ गुड डन विद द बैड मोटिव इज वर्स देन द बैड डन विद द गुड मोटिव। तो जो लोग गलत उद्देश्य के साथ अच्छा करने का प्रयास करते हैं वो एक्चुअली में अपने गलत उद्देश्य को छुपाने के लिए सुपरफिशियल ट्रुथ का सहारा लेते हैं, और ये वो दुश्मन है हमारे समाज में, हमारे लाइफ में, जिनको हम पहचान ही नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस स्टेटमेंट को डिटेल में समझने के लिए मैं रामायण के दो घटनाओं पे चर्चा करना चाहूंगा। तो जैसा आप सबको पता होगा कि मंथरा के कान भरने के कारण कैकेयी ने राजा दशरथ से वो दो वरदान मांगे जो कि राजा दशरथ ने उन्हें देने को कहे थे। तो पहला वरदान उन्होंने भगवान राम के 14 साल के वनवास के लिए मांगा। दूसरा अपने बेटे भरत को राज सिंहासन पे बैठाने के लिए मांगा। तो कैकेयी अपने इस गलत भावना को पूरा करने के लिए उन्होंने सच्चाई का सहारा लिया और राजा दशरथ को यह पाठ पढ़ाने लगी कि किस प्रकार से पहले के राजाओं ने अपने वचन के पालन के लिए किस प्रकार से अपनी जान भी गंवाई है। तो आखिर में राजा दशरथ को कैकेयी की बात माननी पड़ती है, और इस फैसले के कारण बाद में अयोध्या में बहुत अशांति फैल जाती है और साम्राज्य में अस्थिरता आ जाती है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो कैकेयी का जो गलत भावना थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सच्चाई का सहारा लिया, जिस कारण से बाद में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। तो हमारी जो रामायण की दूसरी घटना है वो पहली वाली घटना से ही जुड़ी हुई है। तो जब भगवान राम सुमंत्रा के रथ पर बैठ के वनवास की ओर जा रहे थे तो राजा दशरथ रोते हुए रथ का पीछा कर रहे थे और सुमंत्रा से रथ को रोकने के लिए कह रहे थे। दूसरी ओर भगवान राम उन्हें रथ को तेज चलाने के लिए कहते हैं। तो जो सुमंत्रा है वो बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो सोचते कि मैं किसकी बात सुनूं, कि राजा दशरथ की या भगवान राम की। तो इस समस्या का हल भगवान राम इस प्रकार से उन्हें देते हैं कि जब आप वापस लौटिएगा तो उनसे बोलना कि मैं आपकी बात नहीं सुन पाया था। यह सुनकर जो सुमंत्रा है वो बड़ा आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और यह सोचते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किस प्रकार से उनसे झूठ बुलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बाद में जो सुमंत्रा जी ये समझ पाते हैं कि अगर भगवान राम जितनी ज्यादा देर तक राजा दशरथ की आंखों के सामने रहते उन्हें उतनी ही पीड़ा होती, इसलिए भगवान राम ने रथ को तेज चलाने के लिए कहा था। तो इस इंसिडेंट में हम ये देखते हैं कि बाय स्पीकिंग अ लाई सुमंत्रा वॉज डिक्रीजिंग द पेन एंड बाय फॉलोइंग द ट्रूथ द किंग दशरथ वॉज अवॉइडिंग अ पेन। तो रामायण की दूसरी घटना में हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए गलत चीज का सहारा लिया गया, या इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि अ लाई दैट डिमिनिशेस द बैड इज मच बेटर देन द अ ट्रूथ डिमिनिशेस द गुड। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं में देखें तो हमें एक तरीके से दो डेफिनेशनों के बारे में पता लगता है, एक डुप्लीसिटी और दूसरा डिप्लोमेसी। तो वह व्यक्ति जो बुरा है और अच्छे का सहारा लेके बुरा काम करना चाहता है वो डुप्लीशियस होता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो अच्छा है और बुरे का सहारा लेकर अच्छा काम करना चाहता है, दैट इज द डिप्लोमेट।
तो क्या क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं अगर हम इन टीचिंग्स को अपने लाइफ में उतारें। तो पहला कि इट डिस्ट्रॉयज द कंफ्यूजन। तो खासकर वो कंफ्यूजन जो हमारे भगवान के ऊपर रहते हैं कि भगवान राम ने क्यों बाली को पीछे से मारा, या भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी करी। तो क्योंकि हम उसके बिहाइंड द मोटिव नहीं जान पाते कि मोटिव क्या था इन कार्य को करने का और इसका आखिरी में रिजल्ट क्या आया, या समाज में कई प्रकार की चीजें होती रहती है और हम उनसे बड़े परेशान हो जाते हैं और हमें पता नहीं लग पाता कि किस प्रकार से वो सही है गलत, क्योंकि हम वो देख नहीं पाते कि उस कार्य को करने का उद्देश्य क्या था और आखिरी में रिजल्ट क्या आया। तो दूसरा जो पॉइंट है दैट इट मेक्स हेल्थी रिलेशनशिप। तो अगर आप इन टीचिंग्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों आपके माता पिता या आपके जो सीनियर्स है, आपके टीचर्स है, क्यों डांटते हैं किसी काम को करने के लिए, आप ये काम इस प्रकार से करो वैसे करो। हमें लगता है ये हमारे बुरे के लिए कह रहे हैं, पर अगर हम उनके उद्देश्य को जान पाए तो हम ये समझ पाएंगे कि वो हमारे कितना भले के लिए कह रहे हैं और इससे हमारे जो रिलेशनशिप है और ज्यादा हेल्दियर बनता है। तीसरा जो बेनिफिट है इस टीचिंग्स को अगर हम अपनी लाइफ में उतारें कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस को बहुत शार्प बना देता है। ये उस प्रकार से ऐसे जो हंस है मिलावटी दूध से दूध को पी लेता है और पानी को अलग रख देता है। अगर हम इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हम अच्छे बुरे में सीधा सीधा फर्क देख पाएंगे। जो हमारा फोर्थ बेनिफिट होता है इस टीचिंग से वो है ये है कि जो चीजें हमें मटेरियल लगती है वो हमारे लिए अब स्पिरिचुअल हो जाती हैं। हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि जॉब करना या स्टडी करना मटेरियल थिंग में आता है, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है। बट अगर हमारे ये मोटिव है कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ ये भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भक्ति कर पाऊँ, तो वो एक्चुअली में मटेरियल थिंग्स हमारे लिए स्पिरिचुअल एक्ट करती हैं। हरे कृष्णा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप इसी प्रकार से हमें कई प्रकार के सजेशन दे सकते हैं कि हम आगे किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। हरे कृष्ण।